नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। अरे यार, आपसे हर बार जब हम मिलते हैं तो हमारे खुशी का अंदाज़ा ही नहीं लगा लगा सकते हैं आप। हम इतने खुश होते हैं और हमें एक नई ऊर्जा आ जाती है कि जब भी चलिए आपके साथ एक और बार मिलने का मौका मिल रहा है। तो पिछली बार हम आपसे मिले थे हमारी एक नई श्रृंखला में जिसका नाम था हितोपदेश, जिसे आपने काफ़ी सराहा था और आपका प्रोत्साहन मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा यही एक उद्देश्य है कि हमारे जो बचपन में हमें जो तजुर्बे हमें मिले हैं या हमने पाई हैं, उस तजुर्बों को आपके साथ शेयर करें ताकि उससे हम कुछ सीख सकें और आने वाली पीढ़ी को भी उसका कुछ उपयोग हो सके। तो आज हमारे श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में हम एक काफ़ी अहम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। साथियों, हमारे पास एक काफ़ी अच्छी गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दी है और वो है स्मार्टनेस। तो अगर आप समझे कि स्मार्टनेस तो हर इंसान में होता है, लेकिन हर इंसान में ये ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही स्मार्ट अपने आप को पेश करे जितना वो खुद उसमें अहमियत होती है। लेकिन कभी कभार दोस्तों, स्मार्टनेस होना एक बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट होना वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। तो आज की श्रृंखला में हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, एक छोटे से एक कहानी की ओर से, कि ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट होने से आपको कैसी हानि पहुंच सकती है। तो ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक कहानी के रूप में दोस्तों। बहुत सालों पहले की एक बात है कि एक जंगल में एक शेर रहा करता था। तो वो शेर वैसे भी जंगल का राजा कहा जाता है और वो खुलेआम जंगल में घूमते रहता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं रहता है। फिर भी वो शेर अपने आप में वो सोच रहा था कि अरे यार, उसको अभी कोई उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, तो वो आराम से जितना भी साल रहे वो राजा के जैसे रह सकता है और किसी भी आते जाते प्राणियों को पकड़ के वो खा सकता है, जैसे वो अक्सर खाते रहता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो शेर अपने इलाके से दूसरे इलाके में गया और दूसरे इलाके में गया और पूरा दिन उसे कोई प्राणी नहीं मिल सका जिसे वो मार के खा सके। तो शेर ने सोचा, अरे यार, अभी इतना वक्त गुजर चुका है और मैं थक भी गया हूँ, अभी मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। फिर थोड़ा आराम करके मैं आगे जाके अपना काम जारी रखूँगा और कोई प्राणी मिला तो मैं उसको पकड़ के खा लूँगा। तो शेर सोच रहा था कि कहाँ ऐसा जगह मिलेगा उसको कि वो जाके थोड़ी देर विश्राम कर सके। तो जाते जाते उसको अपने सामने एक गुफा नज़र आई। तो गुफा को देखते ही शेर समझा शायद ये किसी का गुफा भी हो सकता है, लेकिन इस गुफे को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सालों से अंदर कोई रह नहीं रहा है, तो शायद ये गुफा खाली हो सकती है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं और फिर थोड़े देर वहाँ पे विश्राम करते हैं और उसके बाद अगर यहाँ पे अंदर कोई प्राणी आया तो उसको पकड़ के खा लेते हैं। तो शेर अंदर गया और उसने पाया कि सचमुच वहाँ उस गुफे में कोई नहीं था। तो शेर ने अपने आप से कहा, चलो यार, ये अच्छा हुआ, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करते हैं। कुछ देर बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक भेड़िया आ रहा था। तो असल में ये बात थी कि वो जो गुफा थी वो उस भेड़िए की थी और वो भेड़िया वहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहा था। तो वो भेड़िया आया तो उसे भी उस दिन काफ़ी उसको मेहनत करनी पड़ी और उसको भी कुछ खाना मिल नहीं पाया, तो उसे भी विश्राम करने की ज़रूरत थी। तो भेड़िया अपने गुफा के पास आया और उसने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे विश्राम कर लेता हूँ, और शेर की जैसी सोच थी उसके भी वैसी ही सोच थी। लेकिन ऐन मौके पे उसने वहाँ पे जैसे ही वो गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा तो उसने वहाँ के अपने सामने कुछ पदचिन्ह पाए, यानी पग मार्क जिसे कहते हैं। तो वो समझ गया कि यहाँ पे अंदर उसके ना होने के वक्त पे वहाँ पे कोई किसी और जंगली जानवर ने उस गुफे को अपना घर बना लिया है। लेकिन वो उसे परखना चाहता था कि असल में वो कोई है अंदर या नहीं।
इसलिए उसे एक तरकीब सूझी। उसने उस गुफे के साथ बात की। तो वो गुफे से बोलने लगा, अरे मेरे यार, तुम आज बहुत ही खामोश लग रहे हो, क्यों? आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, या तुम मेरे गैर हाजिरी, यहाँ पे बहुत दिन तक मैं चला गया था, इसके लिए तुम मेरे यहाँ पे ना होने से काफ़ी दुखी लग रहे हो। अब देखो मैं आ गया हूँ, तो शायद हम दोनों मिलके पहले जैसे रह सकते हैं। तो अंदर वो मूर्ख शेर जो बैठा था, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने सोचा कि सचमुच कोई वो जो भेड़िया बाहर था, तो सचमुच अगर वो अंदर आना चाहता था तो शायद वो गुफा उसके साथ बात करके उसे बुलाता है, और वो उसके बाद अंदर आता है, जैसे शायद वही उसका हर दिन का वो मामला हो सकता है। तो फिर शेर सोचा कि चलो गुफा की ओर से मैं ही बात करता हूँ। और शेर बोला, हाँ मेरे दोस्त, काफ़ी दिन हो गए थे तुमसे मिले, तुम्हें देखे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अब मैं थोड़ा अकेला ही पड़ गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे वक्त बिताऊं। और तुम्हारे वापस आने के बारे में मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। अब चलो तुम आ गए तो अंदर आ जाओ, साथ में मिल के थोड़ा बातचीत करते हैं, खाना वाना खाते हैं, ये सभी। तो फिर वहाँ पे जो बाहर जो भेड़िया था वो समझ गया कि अंदर शेर है। तो इससे पहले कि शेर अगली तरकीब के बारे में सोचता, तो वो एकदम वहाँ से पतली गली से निकल गया। इस तरह भेड़िया ने तो अपनी जान बचाई, लेकिन अंदर जो शेर था उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वो समझ गया कि ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट बनने का यही रिज़ल्ट होता है। तो उस रात उसे बिना खाना खाए सोना पड़ा, और अगले दिन तक उसे खाना नसीब नहीं हुआ। तो इस कहानी के ज़रिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी काम करने के बारे में अगर कुछ सोच रहे हो तो सोचिए ज़रूर, लेकिन बस इस हद तक सोचिए कि आपकी सोच आपके नाकामी का कारण न बन सके। तो अगले किस्म तक इंतज़ार करते हैं। नमस्कार।